कुपोषण ये वो मर्ज है जिसके नाम पर देश में हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, टेक होम राशन, पूरक पोषण जैसी योजनाओं पर लगातार फंड बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में लाखों बच्चे आज भी कम वजन, कम लंबाई और कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद कुपोषण की चुनौती इतनी बड़ी क्यों बनी हो रही है। लाख कोशिशों के बावजूद आखिर देश कुपोषण के कलंक से दूर क्यों नहीं हो पा रहा है। कम वजन वाले लाखों बच्चे आज भी सरकार के पोषण पर ही निर्भर हैं और कुपोषण दूर करने के लिए सरकार फिलहाल एक बच्चे को रोजाना 25 रुपए का पौष्टिक आहार दे रही है, जिसमें एक पाव दूध, 100 ग्राम दाल या कुछ फल सब्जियां आ सकती हैं। जबकि कुपोषित बच्चों को रोजाना तय मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स समेत सभी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक बच्चों की पोषक थाली की कीमत बाजार के हिसाब से कम 100 रुपए तक हो सकती है। ये आकलन हम सिर्फ पोषण आहार के फंड के आधार पर कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कुपोषण के लिए कई तरह के फंड आते हैं। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS-6 की ताज़ा रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट में 5 साल तक के बच्चों की गणना की गई है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के हालात बताते हैं। 5 साल तक की उम्र के कम हाइट वाले बच्चों की संख्या करीब 18 से 19 लाख यानी 30% है, जो 2019 से 21 तक 35.7% थी। लंबाई के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों की संख्या करीब 13 से 14 लाख यानी 23.8% है, जो 2019 से 21 तक 18.9% थी। गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या करीब 4 लाख यानी 6.8% है, जो 2019 से 21 तक 6.5% थी। उम्र के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों की संख्या करीब 23 से 24 लाख यानी 39.7% है, जो 2019 से 21 तक 33% थी। इस तरह प्रदेश में लगभग 60 लाख बच्चे कुपोषित हैं और ये हाल भी तब हैं जब 2026-27 में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 अभियान के लिए सरकार ने 3,768 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब छत्तीसगढ़ के हालात देखें तो 5 साल तक की उम्र के कम हाइट वाले बच्चों की संख्या करीब 9 लाख यानी 27.5% है, जो 2019 से 21 तक 34.6% थी। लंबाई के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों की संख्या करीब 5 लाख यानी 21.1% है, जो 2019 से 21 तक 18.9% थी। गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या करीब 2 लाख यानी 6.9% है, जो 2019 से 21 तक 7.5% थी। उम्र के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों की संख्या करीब 8 लाख यानी 34.7% है, जो 2019 से 21 तक 31.3% थी। इस तरह छत्तीसगढ़ में लगभग 24 लाख बच्चे कुपोषित हैं, जबकि 2026-27 में आंगनबाड़ी एवं पोषण संबंधी योजनाओं के लिए सरकार ने 2,320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब राजस्थान की हालत देखें तो 5 साल तक की उम्र के कम हाइट वाले बच्चों की संख्या करीब 15 लाख यानी 29.6% है, जो 2019 से 21 तक 31.8% थी। लंबाई के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों की संख्या करीब 8 लाख यानी 31.8% है, जो 2019 से 21 तक 16.8% थी। गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या करीब 3.5 लाख यानी 6.4% है, जो 2019 से 21 तक 7.6% थी। उम्र के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों की संख्या करीब 13 लाख यानी 33.3% है, जो 2019 से 21 तक 27.6% थी। इस तरह राजस्थान में लगभग 40 लाख बच्चे कुपोषित हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या वाकई बच्चों को उम्र के हिसाब से सरकारी योजनाओं का उतना फायदा मिल रहा है जितना कागजों में दिखाया जाता है। प्रदेशों में बजट के हिसाब से देखें तो एक कुपोषित बच्चे के हिस्से में रोजाना औसतन 20 से 25 रुपए का पोषण आ रहा है। मध्य प्रदेश में प्रति बच्चा 12 रुपए, छत्तीसगढ़ में 20 से 25 रुपए और राजस्थान में 10 रुपए का खर्च आता है। इस तरह औसत देखें तो एक बच्चे को महज 25 रुपए का पोषण ही मिल रहा है। अब देखते हैं कि आज के दौर में 25 रुपए में क्या मिलता है। बाजार से 25 रुपए में बमुश्किल 2 से 3 अंडे या आधा लीटर से भी कम दूध या सीमित मात्रा में दाल और अनाज खरीदा जा सकता है।
दूसरी तरफ पोषण विशेषज्ञ मानते हैं कि बढ़ते बच्चों को केवल पेट भरने वाला भोजन नहीं बल्कि प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन और दीगर सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार चाहिए। यदि दूध, दाल, अनाज, हरी सब्जियां, फल और पर्याप्त वसा को शामिल किया जाए तो एक सामान्य संतुलित आहार की बाजार लागत 25 रुपए से कहीं ज्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पर 100 रुपए की थाली के हिसाब से 3 से 5 साल तक के बच्चे के लिए मिसाल देखें तो सुबह बच्चे को 1 गिलास यानी 150 से 200 ml दूध प्लस दलिया, पोहा या उपमा चाहिए। मध्याह्न में 1 केला या कोई मौसमी फल। दोपहर में दाल प्लस चावल या रोटी प्लस हरी सब्जी प्लस थोड़ा घी। शाम को भुना चना या मूंगफली या अंकुरित मूंग। रात में खिचड़ी या रोटी प्लस दाल प्लस सब्जी प्लस दही। और अगर बच्चा अंडा खाता हो तो रोजाना 1-2 अंडे। हालांकि इसमें यह भी देखना होगा कि कई सरकारी योजनाएं पूरक पोषण देने के लिए होती हैं, पूरे दिन का भोजन उपलब्ध कराने के लिए नहीं। लेकिन यदि यही राशि बच्चे के पूरे दैनिक भोजन के लिए मानी जाए तो संतुलित और विविध आहार उपलब्ध कराने के लिए 25 रुपए ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। सवाल ये भी है कि क्या कुपोषण की पूरी राशि उन बच्चों तक पहुंचती है जिनको इनकी सख्त जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों के पोषण का पैसा सिस्टम की जेब में जा रहा है? रायपुर से द सूत्र के ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।